शांति। सभी एक्सपर्ट, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, सभ्य, रूहानी सोशल वर्कर्स को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले स्व कल्याण, फिर सर्व की सेवा। यदि स्वयं ही धारणा मूर्त नहीं होंगे तो कैसे अन्य आत्माओं को हम कह सकते हैं। इसलिए उच्चारण व आचरण एक समान हो। शिवालय का मालिक बनने के लिए हमें ब्रह्मचारी बनना है। जैसा ब्रह्मा बाबा का आचरण, जैसे साकार बाबा का आचरण, वैसे ही हमारा भी हो। निरहंकारी निराकारी शिव बाबा स्वयं को हम बच्चों का गुलाम कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं। क्या हम ऐसे सपूत आज्ञाकारी बने हैं कि बाप का हमारे लिए इस पतित दुनिया में आना सार्थक कर सकें? कोटों में कोई में भी कोई हम बने हैं, तो ईमानदारी से हमें खुद को चेक करना है। आज बाबा हमें याद की, पवित्रता की, बाप को फॉलो करने की रेस करने को कहते हैं। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज तारीख है 11, 1 और 1, तो एक मैं और एक मेरा बाबा। सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। सबसे पहले खुद पर रहम करो। हमें पता चल गया है कि सत्य क्या है, सत्य बाप कौन है, सत्य ज्ञान क्या है, सच्चा भगवान कौन है। तो हमें पढ़ाई करनी है, बाबा को अनुभव करना है। ये है खुद पर रहम। बाबा का आना, हमें पढ़ाना, ये है बाप की कृपा, आशीर्वाद, रहम हम पर। और अब वो पढ़ाई पढ़कर हमें खुद पर रहम करना है, फिर औरों को भी पढ़ाकर औरों पर रहम करना है। तो ये हमारा फर्ज है कि पहले हम खुद पढ़ें, धारणा मूर्त बने, और फिर हम अपने परिवार को, आसपास के लोगों को, देश को, समाज को, दुनिया को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद लायक बनकर औरों को भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो ये मेहनत हमें करनी है। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? ऐसी कौन सी दौड़ी पहननी है शिवालय का मालिक बनने के लिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, फॉलो फादर मदर। माता पिता को फॉलो करना है। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माता पिता हमारे पवित्र, स्वयं शिव बाबा पवित्रता का सागर, ब्रह्मा बाबा पवित्र आत्मा। जैसे ही पवित्रता का पाठ समझ में आया, पतितपना 1 सेकंड में छोड़ दिया। तो हमें भी फॉलो फादर मदर करना है। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा धोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। अपना गृहस्थ धर्म भी निभाना है, धंधा धोरी भी करना है, हर कर्म करना है जो लौकिक दिनचर्या में जरूरी है। बाबा कहते हैं साथ ही साथ क्या करना है? बाप और स्वर्ग को याद करना है। अपनी बुद्धि बाबा में लगी रहे, शिवालय में लगी रहे, जो स्वर्ग बाबा हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं। नर्क से दिल हटा देना है, पवित्र रहना है, जहां हम चैतन्य में राज्य करेंगे। ऐसी दुनिया के बारे में हमारे ख्यालात बुद्धि में चलते रहे। बाबा कहते हैं तब कहीं जाके हमें मिलेगा राजाई का तिलक, माना हम बन जाएंगे शिवालय के मालिक। गीत बजा।
कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो यह है अपना और बाप का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम तो बच्चे हो, जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाबा आते हैं हमारी सेवा पर। देखो, बाबा ने हम ब्राह्मणों को रचा, हमारी सेवा करते हैं, हमें स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। देखो, आजकल के माँ बाप भी बच्चों को समझाने के लिए, उनमें संस्कार डालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। चाहते हैं ना कि बच्चे हमारे घर का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यह चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाएं। वो है हद की रचना के गुलाम। यह है फिर बेहद का बाप। देखो, बेहद का बाप कितना निरहंकारी। बाबा मालिक है, लेकिन स्वयं को गुलाम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ यह सच्ची कमाई भी कराएं। सब चीज़ सिखाते हैं, जो भी आजीविका निर्वाह के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी सिखाएंगे। लेकिन जो सच्ची कमाई, जो अध्यात्म से मिलती है, जो साथ जाए, तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे ये भी सीखें। तो कई माँ बाप हैं जो अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार डालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो सेंसिबल होंगे वो करते हैं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया। बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप। यह है फिर बेहद का बाप। तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि हद के जो माँ बाप होते हैं वो भी अपनी रचना की पालना कितने अच्छे से करते हैं। फिर बाबा तो बेहद का बाप है ना। पूरी रचना, हम सब बच्चे बाबा की रचना, ब्राह्मण बच्चे। तो बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सेवा करनी पड़ती है। तो वह हद का ब्रह्मा है। जो लौकिक बाप है वो हो गए हद के ब्रह्मा। रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब न हो जाए, नाम बदनाम न करें। परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें यह पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। माँ बाप तो अच्छे संस्कार डालते हैं, चाहते तो सभी हैं कि बच्चे अच्छे रहें, लेकिन अब आगे जाकर क्या होता है वो तो किसी को भी नहीं पता। कपूत निकलेंगे, सपूत निकलेंगे। आत्मा के अपने भी तो संस्कार होते हैं ना, अपने भी कार्मिक अकाउंट होते हैं अन्य आत्माओं के साथ। तो वो सपूत निकलेगा, कपूत निकलेगा, वो तो पता ही नहीं है। चाहते तो सभी सपूत बच्चे हैं। तो कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं। माँ बाप का जीवन ही देखो कैसा दूभर कर देते हैं। फिर कहते हैं ना कि इससे तो अच्छा पैदा ही नहीं हुआ होता। तो कई तो जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। पैसा देखो सर चढ़कर बोलता है, तो फिर कैसे कैसे कांड करते हैं।
तो बाबा कहते हैं बहुत संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है, चिंता तो रहती है ना। बाबा को भी देखो एक ही लगन है, एक ही कंसर्न है। बाबा कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। माना खुद का भी कल्याण करना है और अपनी रचना, अपने बच्चों का भी कल्याण करना है, उनको भी बाबा का परिचय देना है। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। लौकिक बाप का भी कहना कोई बच्चे ही मानते हैं, और बाबा कहते हैं यहाँ तो श्रीमत मिलती है। तो सबको बाबा का कहना मानना चाहिए। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। यह एक की ही महिमा है, परंतु मनुष्य न जानने कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम माता पिता, तो यह भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं तुम माता पिता। तो वास्तव में यह महिमा एक की ही है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा, हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो ये महिमा एक की ही है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है। पता सबको है प्राप्ति क्या है, लेकिन फिर भी चलते नहीं हैं। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ अथवा सन्यासी, कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है, वह न आए तब तक कोई जा न सके। हम आते तो हैं परम धाम से नीचे, लेकिन जाने का रास्ता फिर भूल जाते हैं। तो जब तक बाबा नहीं आए कोई वापस जा ही नहीं सकता। बाबा ही आके रास्ता दिखाते हैं, साथ ले जाते हैं। तो कहाँ जाना है सबको? वह है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते हैं और मरते हैं, कहते हैं यही जन्म होता है यही मर जाते हैं, जैसे मच्छर। तो सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं, न साइंस वालों को, और यथार्थ तो भक्तों को भी नहीं पता है। जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको भी यथार्थ पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। शरीर भी कैसा, आत्मा भी कैसी हो गई। तो आत्मा ऐसी हुई इसलिए शरीर भी पतित हो गया। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। जो जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। कितनी ऊंची पढ़ाई है।
भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। हमारे देवताई स्वरूप को कौन पूजेगा? भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। द्वापर से भी जो राजाएं आएंगे तो वो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गाया भी है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो खुद ही देवी देवता पहले हम, फिर अपनी ही पूजा करने लग गए क्योंकि भूल गए। और द्वापर से जो राजाएं आएंगे वो भी भिखारी, तो वो भी पूजा करेंगे। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने, हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। अब ज्ञान का समय है। हाँ, भक्ति मार्ग पूरा होने को है। ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है यह शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। सतयुग त्रेता हो गया दिन और द्वापर की शुरुआत से फिर रात शुरू हो जाती है। तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बंदर का एक चित्र दिखाते हैं, 3 बंदर वाला है। तो बाबा ने उसमें फिर आगे जोड़ा, थिंक नो इविल, डू नो इविल, थिंक बिफोर यू थिंक। तो इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नर्क। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे एक दो को काटते हैं, एक दो की बात काटते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। देखो बाबा कह रहे हैं मैं ओबीडियंट फादर हूँ, तो बच्चों का कहना मानता हूँ। हमारे पुकारने पर आए बाबा। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट, हर रूप से देखो बाबा सेवा कर रहे हैं। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले, माना जो सर्विस दे, सेवा दे। तो अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत, होसी भी सत, एक ओमकार। यह परमात्मा की महिमा है कि है भी सत, होसी भी सत। यही सत है और यही सत होगा। एक ओमकार है, निराकार है, तो वही सत्य है। तो ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। एक तरफ कहेंगे कि वो जन्म मरण से परे है, दूसरी तरफ कहेंगे वो सब जगह है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने। बाबा कहते हैं कि यहाँ हम क्यों आए हैं, मौज करने। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे यह सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। कहते हैं ना दुनिया में जन्म लिया है, यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में तो मज़े कर ले, मौज कर ले। बाबा कहते हैं इस तरह की सोच रखने वाले क्या होते हैं, डूब जाएंगे, डूबे हुए हैं। इसमें डूबे हैं तो सबको ही पता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मस्ती मौज करने वाले, ज्ञान समझें, खुशी में रहें। रूहानी मौज अलग है, लेकिन इस तरह से मस्ती मौज करने आए हैं, सिर्फ खाने पीने आए हैं, ये समझना तो फिर जैसे कि बुद्धि डूबी हुई है, बेड़ा ही डूबा हुआ है। तो ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है।
बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। पता चले कि इनसे ये मिलने वाला है तो ऐसे को तो फट से पकड़ना चाहिए ना, अपना बना लेना चाहिए, उनका बन जाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा सबको राजा बना देंगे। बाबा तो आए हैं सबको राजा बनाने, लेकिन बनते हम कैसे हैं? अपने पुरुषार्थ से। तो अपने पर रहम करना है। बाबा तो सबको मौका देते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, सब पर कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। सबके लिए आए हैं ना बाबा, सबको पढ़ा रहे हैं। तो यह बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब पास विद ऑनर, बिना सजा खाए जाएंगे। फिर 108 हैं, लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ। 108 में आना है तो फिर क्या करना होगा? देह सहित देह के सब संबंध को भूलना पड़ेगा। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो। वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, परमात्मा में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं। यदि लीन हो गई आत्मा किसी चीज में तो अजर अमर अविनाशी कैसे हुई? तो पता ही नहीं है। देखो भ्रम में है तो परमात्मा में लीन नहीं होते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है, सब बजा रहे हैं। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। यह बातें बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को न शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। पूरे 5000 साल में किसकी कैसी हालत होती है, कैसी अवस्था होती है, हम सब जानते हैं अब। तो बाबा कहते हैं सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यह है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अब तो नहीं कि जो किसी ने कुछ भी कहा मान लिया। सही गलत का निर्णय हम खुद ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि इधर गए गंगाराम उधर गए जमुना दास, कुछ भी नहीं। तो राइट रॉन्ग की समझ तो है ना, अब सत्य असत समझते हैं। तो अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अपना धंधाधोरी सब करते रहो। सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है। संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए। कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, दे अभिमान आया तो लगी चोट। कहना नहीं मानेंगे तो गिरेंगे, चोट लगेगी ही। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। अभी तो सदगुरु की कृपा है हमारे ऊपर, बाबा की कृपा है, बृहस्पति की दशा है। कहना नहीं मानेंगे तो फिर रावण के चंगल में आ जाएंगे। राहु का ग्रहण लग जाएगा। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाबा को छोड़ दिए फिर तो अधोगति, रौरव नरक। कितना दुख होगा। अभी भी था ना कि महारोगी,
5 विकारों के महारोगी, तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो, अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नर्क से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनने चाहते हो? कौन नहीं चाहेगा विश्व महाराजन बनना? फॉलो मदर फादर, ऐसे तो बन नहीं पाएंगे। करना क्या है? फॉलो मदर फादर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे अब रंक बने हो। पहले राजा थे अब रंक बन गए, धनवान थे गरीब बन गए, मालिक थे भिखारी बन गए। और धर्म वालों की बात नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो क्या करना है? कितना ध्यान देना चाहिए? किस पर? यह बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। भगवान पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद न किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, खून से लिख कर देना है। क्या? मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। आजकल देखो टैटू छपवा लेते हैं, खून से लिख के देना चाहिए बाबा कह रहे हैं। अब खून पानी ना हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि इनविजिबल स्याही उड़ गया, याद ही नहीं है। खून से लिखना मना। अपने दिल में बिठा लेना चाहिए, बुद्धि में बिठा लेना चाहिए ये बात कि मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। दिन रात सिर्फ एक बाबा को ही याद करूँगा, बाबा को पूरा पकड़ूंगा, 100% श्रीमत पर चलूँगा, बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपना हाथ बाबा को पकड़ा दूंगा तो बाबा तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। और जो बाबा कहेगा सो करूँगा, जो बाबा कहेगा वही करूँगा, और कोई कुछ भी कहेगा वो नहीं सुनूंगा। तो जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। आपकी कैपेसिटी कितनी है? यथाशक्ति यदि हम देते हैं, जितना दे सकते उतना देते हैं, तो बाबा तो बंधे ही हुए हैं ना रिटर्न करने के लिए। तो बाबा कहते हैं घर बार भी संभालो, बच्चों की भी संभाल करो, लेकिन तन मन धन से सेवा भी करनी है। क्या होगा उससे? प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। प्रत्यक्ष फल भी मिलता है ना। 21 जन्मों के लिए राजाई तो मिलेगी, लेकिन अभी क्या मिलता है हमें? क्या वर्षा पा रहे हैं हम? सुख, शांति, संतुष्टता, खुशी, है ना। यही सब तो सब चाहते हैं। जिसके पास स्थूल धन भी हो, सुख हो, ऐश्वर्य वैभव हो, फिर भी देखो दुखी है। उनसे पूछो क्या चाहिए तो बस सुख, शांति, सुकून। तो धन से तो वो नहीं खरीद सकते हैं ना। कंफर्ट हो सकता है, लेकिन खुशी, शांति वो तो स्थूल धन से नहीं आ सकती। तो प्रत्यक्ष फल हमें मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, खुशी शांति का हम अनुभव कर रहे हैं। देखो याद और सेवा से हमें कितना प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, इतना सब कुछ समझा के बाबा हमेशा पूछते हैं बच्चे समझे? समझ गए सब बच्चे? आज बाबा ने कहा ब्लड से लिख के देना चाहिए कि मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, और जो बाबा कहेगा सो करूँगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है।
दूसरा, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूँगा। और क्या कहते हैं बाबा? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। थिंक बिफोर यू थिंक। वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। कैसे होंगे परिवर्तन? पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। ये है संस्कार परिवर्तन। दैवी संस्कार होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कौन सा परवाना बनना है हमें? फेरी लगाने वाला नहीं। चक्र लगाया चले गए, दूर से ही देखा चले गए, नहीं। पास आना, बाप पर फिदा हो जाना, जल मरना, अपने आप को न्यौछावर कर देना। तो बाप पर फिदा होने वाले कोटों में कोई में भी कोई ऐसा श्रेष्ठ परवाना हमें बनना है। बाबा कहते हैं आपने ये अनुभव किया है। अनुभव किया है ना सभी ने कि हम कल्प पहले वाली आत्मा हैं। वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हें बाप मिला, बाप ने पढ़ाया। उनकी श्रीमत पर चलकर हम राजा बने, विश्व महाराजन बने। तो बाबा कहते हैं कि जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। तो अपने एक एक संस्कार चेक करने हैं कि परिवर्तन हुए हैं, बाबा की आश पूरी करने लायक हम बने हैं, ऐसे सपूत हम हैं। तो मुरली को बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, चेक करेंगे। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। मुरली में भी क्या कहा बाबा ने कि दुनिया वाले क्या समझते हैं कि आए हैं तो मौज में ही रहना है, लेकिन हमें रूहानी मौज में रहना है। किस लिए मौज में हम रहें? कि संगम युग पर हम स्वयं भगवान से मिले हैं, सम्मुख मिले हैं। तो बाबा के मिलन की और उनसे क्या प्राप्तियां हुई हैं, हमें सदा उसकी स्मृति बनी रहे, उसकी ही मौज में हमें रहना है। बाबा मिला और क्या चाहिए? खजाने मिल गए ना सब। बाबा सबसे बड़ा खजाना है। तो हमारे पास रूहानी मौज के लिए ये कारण है। यही मौज दुनिया की हर मौज से सर्वश्रेष्ठ है। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है स्वयं पर रहम। तो हमें खुद पर रहम करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, स्व कल्याण करना है और फिर परिवार का सबका कल्याण करना है। दूसरा है फॉलो फादर मदर। बाबा ने कहा शिवालय का मालिक बनना है तो हमें माँ बाप को फॉलो करना है। तीसरा प्रत्यक्ष फल। तो अभी हमें मिल रहा है संतुष्टता, सुख, शांति, शक्ति, खुशी, ये सब प्रत्यक्ष फल है, वर्तमान का वर्षा है। भविष्य में तो खैर सब कुछ मिलना ही है। चौथा है फिदा परवाना। तो एक क्षमा बाप पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। जल मरना है, अपने संस्कारों को, पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करना है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है। और पांचवा सर्व प्राप्तियों की मौज। बाबा मिला, खजाने मिले, सब कुछ मिला, सदा इसी मौज में
रहना है। ओम शांति।